अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे, अपनों के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आजकल मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रही थी, 2-3 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, जिसकी वजह ये थी कि मेरे अब्बू के साथ ना एक इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से जो है दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा एडिटिंग वगैरह करने का, और ना ही मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर रही थी, कुछ भी शूट नहीं कर रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे अब्बू के लिए आप लोग सब दुआ कीजिएगा। तो मुझे यकीन है, उम्मीद है कि मेरी प्यारी सी जो यूट्यूब की फैमिली, वो मेरे अब्बू के लिए ज़रूर दुआ करेंगी। और ये उस दिन की बात है, मंडे की मॉर्निंग की बात है, ये मंडे मॉर्निंग की बात है, जब मेरे अब्बू जा रहे थे फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद। और वो मस्जिद के सहन में वुज़ू करके वो मस्जिद के सहन से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर हो रही थी बारिश। और जैसे कि आज आपको पता है कि आजकल कराची में बारिशें हो रही हैं, तो संडे नाइट भी बहुत बारिश हुई थी। और मैं संडे नाइट अपनी बहन के घर गई थी, तो वापसी में जब मैं वहाँ से वापस आई थी ना, तो रास्ते में बारिश हो रही थी। उसके बाद जी मंडे मॉर्निंग में भी बारिश हुई, और अब्बू गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और जो है वहीं पर ही जो है वो मस्जिद के सहन में इस तरह से गिरे कि उनके सर के बैक साइड से उनका सर फट गया, और उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत ज़्यादा खून निकला, और साथ ही ना उनकी टाँग की हड्डी टूट गई। तो ये इंसिडेंट उनके साथ पेश आया, और इतना, यानी कि मेरे अब्बू थोड़े आपको पता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं थोड़े, उनकी हड्डियाँ वैसे ही ऑलरेडी जो हैं कमज़ोर हो चुकी भी होती हैं, और मेरे अब्बू की एक टाँग पहले भी टूट चुकी है एक एक्सीडेंट में। अभी उनकी जो है दूसरी टाँग भी टूटी है, और उसका भी डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बताया है, और मेरे अब्बू स्टिल एडमिट हैं हॉस्पिटल में ऑपरेट के लिए। तो आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि उनकी टाँग बिल्कुल सही हो जाए, पहले जैसी हो जाए, ऑपरेशन उनका हो जाए जल्द से जल्द, और फिर ताकि वो जो है उनको जो तकलीफ़ है ना हड्डी टूटने का दर्द, हम लोग नहीं समझ सकते, जिसकी टूटी होती है ना सिर्फ़ वो ही समझ सकता है। और ख़ास तौर पर वो जो, आपको पता है कि जो इस तरह के एज वाइज़ लोग होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा जो है उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत भी नहीं होती है। और मेरे अब्बू भी बहुत ज़्यादा वीक हैं, और वो भी जो है इतना ज़्यादा ना पेन बेयर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को बहुत होता है कि जब भी हमारे अब्बू को फ़ीवर भी होता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है ना काफ़ी वीक है। तो अभी उनकी एक टाँग थोड़ी ठीक हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, चलना-फिरना सब कुछ कर रहे थे वो, सीढ़ियाँ वगैरह सब चढ़ते थे, हर चीज़ सही हो गई थी उनकी एक टाँग, और अभी दोबारा से उनकी जो है दूसरी टाँग में वो ही मसला आ चुका है। तो बस इसी वजह से दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन जब तक कि मुझे सुकून नहीं आया, जब मैं अपने अब्बू को देखने गई, तो फिर जब मैंने उनको देखा, उनसे बातें की, वो होश में थे, उनके सर पे पट्टी बंधी हुई थी जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ। और बस उनके जो उन्होंने जो शर्ट पहनी हुई थी उस पे सारा ब्लड था, और मैं अपने भाई से पूछ रही थी कि ये ब्लड कहाँ से आया है इतना सारा, तो उन्होंने बताया कि जो सर फटा है ना, तो वही वहाँ का ब्लड है जो कि उनकी शर्ट पर था। तो सर के पीछे जो है उनके पूरी बैंडेज हुई हुई थी, और टाँग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, और इस हालत में मैंने उनको देखा, लेकिन जो है वो बातचीत कर रहे थे और सही थे, बस टाँग की हड्डी जो है ना टूट गई थी उनकी, और मतलब स्लिप हो गए थे वो पानी से। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि पानी से स्लिप होने से उनकी हड्डी टूट गई, तो वो कितने ज़्यादा कमज़ोर होंगे, और उनकी एज भी ऐसी नहीं है। असल में वो बहुत इतने वीक है ना कि उनके जिस्म पे गोश्त नहीं है बिल्कुल भी। तो जब गोश्त नहीं होता ना, तो फिर इस तरह से ही होता है कि जो है आपकी हड्डियाँ ही होती हैं, तो फिर वो टूट जाती हैं। तो बस आप लोगों से मैं मुझे ये शेयर करने का सिर्फ़ यही मकसद है मेरा, कि आप लोग प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द उनका ऑपरेट हो जाए, ठीक तरीके से उनकी टाँग ठीक हो जाए, पहले जैसी हो जाए, वो पहले जैसे हो जाएँ, चल फिर सकें। और बस यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों के साथ, और मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर कमेंट में उनके लिए दुआ लिखेंगे। कमेंट नहीं भी करें तो आप लोग प्लीज़, अगर मेरी ये वीडियो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, तो प्लीज़ एक दफ़ा मेरे अब्बू के हक़ में दुआ कर दीजिएगा आप लोग, कि अल्लाह पाक उनको जो है सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और जो है वो ठीक-ठाक हो जाएँ, पहले जैसे हो जाएँ। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों से गुज़ारिश है मेरी। तो
मैंने सोचा कि मैं सोच रही थी कि मैं शेयर करूँ ये बात या ना करूँ, बट मैंने सोचा कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ ये बात। सो मैंने शेयर कर दी है और अब जो है आगे अपडेट दूँगी आपको। तो बस मेरे चैनल पर रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना हो तो कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये अभी संडे की ही नाइट थी, इस वक्त मैं अपनी बहन के घर पे ही हूँ यहाँ पे, और मंडे मॉर्निंग को ये हादसा मेरे अब्बू के साथ पेश आया था। और बस इस व्लॉग को बनाने का मकसद यही था कि आप लोग के दुआ कर सकें मेरे अब्बू के लिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।